मेरे प्रिय भारतवासियों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम सर्वसम्मत से 2023 में सितंबर के महीने में विपक्ष और सरकार द्वारा पारित हो गया है। उसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अफवाह फैला रही है कि महिलाओं के आरक्षण के मामले में, नारियों के शक्ति बंधन अधिनियम के मामले में विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन ये टोटल गलत बात है। इनकी जो है कूटनीति, षड्यंत्र, साजिश विपक्ष ने 16-17 अप्रैल को जो 2026 को विशेष सत्र बुलाए थे, उसमें नाकाब कर दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बड़े हसीन हैं उनके ज़ुबान की जादू, बड़े हसीन हैं उनके ज़ुबान की जादू, लगाकर आग बहारों की बात करते हैं। बड़े हसीन हैं उनके ज़ुबान के जादू, लगाकर आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन कर बस्तियाँ लूटी, जिन्होंने रात में चुन चुन कर बस्तियाँ लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं, वही नसीब की मारों की बात करते हैं। साथियों, जब 2023 सितंबर में पास हो गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम, तो सरकार को 2026 तक क्या कर रही थी, ये जनता पूछ रही है। देश की, हर प्रदेश की जनता। कमियां किसकी है? ये सरकार की कमी है। उसमें व्यवस्था है कि पहले जनगणना कराई जाएगी 2026 के बाद से। दूसरी बात थी, जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाएगा। अब परिसीमन के बाद पूरे देश में नारियों को, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और पूरे देश में संसद की सीटें बढ़ाई जाएगी। उस सीटों को 850 किया जाएगा। 850 सीटें की जाएगी, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये संभव लगभग 2031 तक हो सकता है, लेकिन इसमें सरकार विफल रही और 16, 17, 18 को जो सत्र बुलाई थी, उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को आगे करके, जो कि पास हो चुका है 2023 में, और उसमें जो नियम है बता दिया आपको कि कैसे कैसे में उसमें जो है चरण से क्या होना है। लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम को आगे करके सरकार परिसीमन कराना चाहती थी। अब परिसीमन में भी वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ज़रा सोचिए आप, 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार परिसीमन कराएगी, 850 सीटें संसद की बढ़ाएगी। दक्षिणी भारत के जितने देश हैं वो शिक्षित हैं, परिवार नियोजन को काफ़ी अपनाया है। दक्षिणी भारत के लोग जो है साक्षर भी हैं उत्तरी भारत की अपेक्षा। तो 850 सीटें में मैंने आंकड़ा निकाला है, जितना हिंदू भाषी क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, वहाँ पर 850 में इनको 548 सीटें इधर हो जाएगी और उधर दक्षिणी भारत की केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 360 सीटें हो जाएंगी। इनको जो है दक्षिणी भारत के चुनाव में न नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी, न वहाँ की जनता की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है हिंदू मुस्लिम करके धर्म के नाम पर, जात के नाम पर यहीं से बहुमत प्राप्त कर लेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए देश और एक, जब दक्षिणी भारत के लोगों की, नेताओं की भागीदारी नहीं रहेगी, सारे मंतर में उत्तरी भारत के लोग रहें, तो देश की एकता और अखंडता को भविष्य में खतरा भी पैदा हो सकता है। इसीलिए विपक्ष ने, जिसमें राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने, स्टालिन जी ने, ममता बनर्जी ने, महाराष्ट्र के शरद पवार ने, आदि नेताओं ने इसका विरोध किया कि हम परिसीमन नहीं होने देंगे।
2023 की जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है उसके हिसाब से ही हम काम करने देंगे, जो कि हमने पास कर दिया है। और ये भी कह रहे थे कि आज जो है 542 जो सीटें हैं बिना परिसीमन के लिए आई है, नारियों को जो है 33% आरक्षण दे दीजिए, लेकिन सरकार पीछे हट रही है। उसकी मंशा तो गलत है। मुख में राम बगल में छुरी, करना ये कुछ चाहती है, जो कि मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात, 42 संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें इंदिरा जी ने 20 साल के लिए 1971 के जनगणना के हिसाब से ही सीट बढ़ाने से फ्रीज कर दिया है, संसद की सीटें नहीं बढ़ेगी। और फिर 2001 में 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 26 तक जो है फ्रीज कर दिया जाएगी कि सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जब इस तरह का संविधान संशोधन में व्यवस्था कर दी गई है, तो आपको तत्काल विशेष सत्र बुलाकर इसको पास कराने के लिए क्या ज़रूरत है? ये पूरे देश की जनता पूछ रही है, प्रदेश की जनता पूछ रही है। और जनता जो है अब बीजेपी के लोगों से, सरकार के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता जो है अब 47-50 दशक की नहीं है। अब जनता टीवी भी देखती है, पेपर भी पढ़ती है, साक्षरता भी देश की बढ़ी है, हर प्रदेशों की बढ़ी है, सोशल मीडिया सशक्त है। अब कोई बेवकूफ़ जो है आम जनता को नहीं बना सकता है कि विपक्ष ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास नहीं किया है। उन्होंने तो जोर शोर तरीके से 2023 में पास कर दिया था। इस सत्र में भी कहा कि आप 542 में ही दे दीजिए, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन आपने नहीं दिया। आपका मंशा गलत थी। मैंने कहा ना, मुख में राम बगल में छुरी, वही आपकी हाल है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को, कि इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को, पिछड़ी जाति की महिलाओं को, जो कि 33% आरक्षण में इनका भी हक बनता है 27%, इसको गलत मंसूबे को बीजेपी का विपक्ष ने नाकाब किया है। वो पूरे देश की महिलाएं, पीडीए की महिलाएं, ओबीसी SC ST बनवासी की महिलाएं आज बहुत खुश हैं। ये है कि इसको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है कि ओबीसी SC ST की महिलाओं का इसमें हक मारने की बात हो रही थी, और सरकार को 2047 के सत्ता में रहने के लिए षड्यंत्र 850 सीटें बढ़ाकर, मैं बता चुका है, दक्षिण भारत में 307 सीटें हो जाती, और उत्तरी भारत और पूर्वोत्तर भारत को मिलाकर 548 सीटें हो जाती। गणना करके आप भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है। जिसको नकाब किया गया है। मैं तो कहना चाहता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ, जितनी गहराई अंदर है, जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज विपक्ष को सरकार बनाना है, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है, तो अपने प्रदेश के जो हर ज़िले में अध्यक्ष बैठे हैं, उनके अलावा भी अपनी एक टीम गठित करनी होगी, और उस टीम में RSS की तरह बुद्धिजीवी वर्गों की एक कमेटी होना चाहिए हर ज़िले में, हर विधानसभा में होना चाहिए। तब जाके चुनाव
आरएसएस के सामने आप जी सकते हैं समाजवादी पार्टी। ये 2027 का चुनाव आसान नहीं है। जब पूरा विश्व में एक ऐसा समय था, अफवाह फैलाकर पूरे गणेश जी को दूध पिलाया जा रहा था, जो कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि कैसे क्या हो रहा था। उसी तरह इनके अफवाहों के आगे आप टिक नहीं पाएंगे। हिटलर ने कहा था कि किसी झूठ को 100 बार कहिए तो लोग उसको सत्य मान लेते हैं। तो उसी तरह समाजवादी पार्टी को अगर 2027 में चुनाव में आना है तो हर ज़िले में अपना एक बुद्धिजीवियों की कमेटी गठित करना होगा। जैसे इलाहाबाद की मैं बात करता हूँ, प्रोफेसर उमाशंकर यादव, वासुदेव यादव, राम सेवक यादव, रमेश यादव जज, राम सेवक यादव डिप्टी एसपी, निष्पक्ष लोगों को पर्यवेक्षक बनाना चाहिए हर ज़िले में। ये अपनी रिपोर्ट दें, अध्यक्ष की रिपोर्ट अलग हो, इनकी कौन प्रत्याशी किस 403 विधानसभा में जीत रहा है, एक बुद्धिजीवियों की रिपोर्ट और हो। इसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 403 में 300 से ऊपर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। पुनः मैं एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। तलवारों की धारों में इतिहास हमारा बनता है, तलवारों की धारों से इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बार बुजुर्गों के अलावा नौजवानों पर विश्वास रखकर उनकी दावेदारी विधानसभा विधायक के लिए वरीयता दी जाए। और सरकार के नकारात्मक पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक संदेश जा रहा है, क्योंकि सरकार झूठी है। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करते हैं। 15 लाख रुपया देने की बात है, जनता जानती है कि ये झूठ बोले। 2 करोड़ नौकरी की बात है, ये जनता जानती है कि 22 करोड़ नौकरी नहीं दिए। होली और दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर की बात थी, जनता जानती है कि नहीं दिए, झूठ है। तो ये झूठे इनकी राज खुल चुका है। अब सपा को इसको भजाने के लिए एक्टिव होना चाहिए। मैं पुनः कहना एक चाहता हूँ, तुम्हारे फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी का, तुम्हारा जाम सोने की, यही जुम्मन के घर में आज भी रकाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारा जाम सोने की, यही जुम्मन के घर में आज भी रकाबी है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।